हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन अदर मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म s+2 ओवर s² + 4s + 5 होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इज 1/s³ × s² + 1। तो अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आप नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर यदि बना सकते हैं तो इस पर लगाएंगे आप फॉर्मूला नंबर 5। तो कैसे करेंगे, लेट स्टार्ट। लेट f(s) इक्वल्स टू दैट इज s+2 ओवर दिस इज s² + 4s + 5 होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, दैट इज नथिंग बट लैप्लास ऑफ ft/t, राइट। डिवीजन प्रॉपर्टी भी आप बोल सकते हैं। कितना होता है, दैट इज नथिंग बट s to ∞ f(s) ds, राइट। तो अब अपना f(s) हमने लेट किया है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज s to ∞, दिस इज s+2 ओवर s² + 4s + 5 होल स्क्वायर, राइट, और ds। अब मुझे चाहिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, 2s बनेगा और 4 बनेगा। तो अगर मैं 1/2 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 1/2, मैंने 2 से डिवाइड किया, s to ∞, दिस इज 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, सो 2s + 4, राइट। दिस इज s² + 4s + 5 होल स्क्वायर, right, and this is what, this is nothing but 1/2, this is -1 upon s² + 4s + 5। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया। सो यदि आप इसको लेट करें तो ये आपका ds, ये इतनी चीज आपकी 2s + 4 ds = dt हो जाएगा। तो t बाय यहाँ dt बाय क्या आएगा, t², दैट इज -1/t। ये आप समझ सके तो ऐसे समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज f' dx ओवर दिस इज f(x) होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन fx। fx को लेट कीजिए, f' dx dt हो जाएगा, तो dt/t² दैट इज -1/t, राइट। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें क्या है, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो 1/∞ हो जाएगा 0 आपका, 1/2। जब अपर लिमिट रखा आपने तो ये पूरा नीचे इन्फिनिटी बनेगा, तो 1/∞ क्या हो गया, 0। और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और सेम चीज आ जाएगी जितना आपका लिखा हुआ है, s² + 4s + 5, राइट। तो इसके बाद इसको लिखने का तरीका, इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट 1/2, राइट, इनटू 1 अपॉन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज s+2 होल स्क्वायर प्लस 1² लिख सकता हूं, a² + b² 4 4 + 1 5, राइट, 2ab दैट इज 4s। तो इसको मैंने कर लिया ब्रैकेट में, और यहां मेरे पास क्या है, लैप्लास ऑफ ft/t। तो इस लैप्लास ऑपरेटर को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ft ओवर t इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लास ऑफ दैट इज नथिंग बट 1/2 1 अपॉन s+2² + 1², राइट। तो अगर मैं इसमें चाहूं तो इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ गया, 1/s, s की जगह s+2 है, सो दिस इज आई कैन राइट e⁻²t इनटू इनवर्स लाप्लास ऑफ दैट इज व्हाट 1/s² + 1²। आप लोग डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब इसके आगे क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1/2 e⁻²t और 1/s² + a², दिस इज नथिंग बट sin t,
साइन टी और क्या था बाई 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आई अब किसकी, एफ टी बाई टी की। हमें क्या चाहिए, एफ टी चाहिए। सो दिस इंप्लाइज एफ टी इक्वल्स टू, तो ये टी क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज आई कैन राइट टी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस 2t इंटू साइन टी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। टी उधर मल्टीप्लाई हो, टी बाई 2 ई टू पावर माइनस 2t साइन टी, राइट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपके पास नीचे स्क्वायर और ऊपर डिफरेंशिएशन बन सके, तो आपको फॉर्मूला नंबर 5 याद आना चाहिए, राइट। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सेकंड पार्ट का मैंने एफ बार एस क्या लिया, 1/s² प्लस 1। आपको याद होगा यहाँ पर क्या एस क्यूब है, तो वो तो बाय प्रॉपर्टी आएगा। जब आप ट्रांसफर इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले एक बार ऐसा आएगा, फिर दोबारा लगाएंगे, फिर एक और ऐसा आ जाएगा, फिर तीसरी बार लगाएंगे तो एस क्यूब आ जाएगा, तो आपका निकल आएगा। तो पहले तो इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल लीजिए। दिस इंप्लाइज इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस इज व्हाट, दिस इज इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s² प्लस 1। तो कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइन टी, से दिस इज एफ टी। मैंने क्या बोल दिया इसको, एफ टी। ओके, तो अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। सो देयर वी नो दैट इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ बार एस ओवर एस, तो क्या जानते हैं, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर 0 टू टी एफ टी डी टी, राइट। सो दिस इंप्लाइज इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एफ बार एस बाई एस, एफ बार एस आपका ये है, और बाई एस दैट इज एस इंटू s² प्लस 1, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 0 से t, वट इज योर एफ टी, सो एफ टी इज आवर साइन टी, राइट, डी टी। तो कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस कॉस टी, राइट। और लिमिट आपकी क्या है, 0 से t। ओके, तो अपर लिमिट पर क्या आ जाएगा, दैट इज देयरफॉर इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s इंटू s² प्लस 1 इक्वल्स टू, तो आप इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो एज इट इज आ जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस कॉस टी, और लोअर लिमिट पे माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस 0 कितना होता है, दैट इज 1, राइट। तो अब मैं दोबारा से प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अगेन इनवर्स लैप्लास ऑफ, तो एक बार और एस से आप डिवाइड कीजिए, तो 1 ये हो जाएगा s इंटू s² प्लस 1। तो आपका जो करंट एफ बार एस है, वो अब आपका एफ बार एस क्या है, ये है, राइट। तो उसमें s की मल्टीप्लाई, मतलब ये s से डिवाइड चल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल अगेन 0 से t और एफ टी डी टी। तो अब इसके लिए एफ टी क्या होगा, इसके लिए एफ टी करंट वाला हो जाएगा, सो माइनस कॉस टी प्लस 1 डी टी, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s² इंटू s² प्लस 1, राइट। दिस इज इक्वल्स टू कॉस टी का इंटीग्रेशन विद माइनस साइन एज इट इज, कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, प्लस 1 का क्या हो जाएगा, दैट इज टी। लिमिट कहाँ से कहाँ, दैट इज 0 से t। ओके, अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट पे तो फंक्शन सेम रहेगा आपका, ये माइनस साइन टी, राइट, और प्लस टी। लोअर लिमिट पे जब लगाएंगे तो साइन 0 इज 0 और t की वैल्यू 0, तो 0 ही हो गया। अगेन अब आप फिर से एक बार और लगाएंगे, अगेन एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इनवर्स लैप्लास ऑफ दैट इज 1 अपॉन s इंटू दैट इज s² इंटू s² प्लस 1, राइट। दिस इज व्हाट, दैट इज इंटीग्रल 0 से t, और आपका एफ टी, तो एफ टी इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसका जो आया फंक्शन एफ टी वो हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन टी प्लस टी और डी टी, राइट। तो इसको क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई किया तो मैंने, दिस इज इनवर्स लैप्लास ऑफ, दिस इज 1/s³ इंटू s² प्लस 1, दिस इज इंटीग्रेशन कीजिए, साइन टी का आएगा माइनस कोस टी, तो माइनस हो गया प्लस
टी का हो जाएगा कितना, दैट इज टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखे आप 0 से t, तो अपर लिमिट पे तो बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज कॉस टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा 1 विद माइनस साइन, तो ये 1 हो गया माइनस, और ये 0 0 रह गया। तो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हो जैसा चाहो। ये हो जाएगा कॉस टी एज इट इज आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज आएगा। लोअर लिमिट पे जब आप करेंगे तो कॉस 0 होता है 1 विद माइनस साइन, तो -1 आ गया और ये 0 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज योर आंसर। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।